Gauss's law states that the electric flux going through a closed surface is the sum of all charges q inside the closed surface divided by permittivity of free space epsilon naught. Gauss's law को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग टू गिवन सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से कैसे रिलेट करता है। पॉजिटिव चार्ज को एक स्फीयर के सेंटर में प्लेस किया गया है। इस स्फीयर का रेडियस r माना गया है। अब हम इस स्फीयर पे एक स्मॉल एरिया d कंसीडर करते हैं। इस एरिया का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, साथ ही रेडियली आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के थ्रू जनरेट हो रही है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम होगी और उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं cos 0 1 होता है और इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के इंटीग्रल के बराबर होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम ही है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म मान सकते हैं। और अब dA का इंटीग्रेशन करें तो हमें स्फीयर का सरफेस एरिया मिलता है जो कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। एरिया की वैल्यू पुट करने पर फ्लक्स की वैल्यू E 4 पाई r स्क्वायर होगी। अब अगर हम इस फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करें तो हमें टोटल फ्लक्स मिलता है जो कि q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले से हमें